हेलो प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुमार यादव आप सभी प्यारे बच्चों का इम्पल्स स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना हमें पछाड़ तो पाएगा नहीं, कितना भी परेशान कर ले, कितनी भी चीजें हो जाए। ऑफलाइन क्लासेस ना सही तो ऑनलाइन क्लासेस में तो हम पढ़ेंगे ही और अपने सपनों में चार चांद तो लगाएंगे ही बेटा। ठीक है, तो अपने घरों पे बेटा सेफ रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। साथ ही मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चों का जो स्वास्थ्य हो बहुत ही अच्छा हो और आपका साथ ही उसके साथ साथ आपकी मेहनत को देखते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य भी एक उज्जवल भविष्य बने बेटा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं बेटा। पॉलिनोमियल में बहुत सारी चीजें आपने सीख ली है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है अभी, तो उस सीखने की कड़ी को जारी रखते हैं कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या सिखा दिया था, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन में उसका करवा देता हूं बेटा वापस से। ठीक है, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं बेटा। पहला मैंने बताया था जीरो अगर डिग्री है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वन डिग्री है तो लीनियर पॉलिनोमियल, टू डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थ्री है तो क्यूबिक, फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक। इसी तरीके से जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती चली जाती है वैसे वैसे हम अपने नाम को भी चेंज करते चले जाते हैं। क्लियर है, तो बेसिकली हमने लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ सीख लिया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ सीख लिया था, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत सारी कंडीशन में था बता के मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया था। ऐसा मैं सोचता हूं कि शायद आपने पहली बार सीखा था और इतनी सारी कंडीशन आप अडॉप्ट न कर पाए हों, तो इस वजह से मैं एक बार छोटा सा रिवीजन उसका करवा देता हूं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं, ग्राफ की बात करूं, तो कैसा ग्राफ इसका बनता है, तो आपका आंसर होगा सर पैराबोला। कैसा बनता है, पैराबोला। अब पैराबोला तो बनता है प्यारे बच्चों, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत सारे केसेस बता दिए थे। फर्स्ट केस क्या था, केस फर्स्ट, फर्स्ट केस ये था कि a इज ग्रेटर देन जीरो, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और सेकेंड केस था क्या, इफ a इज लेस देन जीरो, अगर a लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ये होना ही नहीं चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा तभी जो मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं वो फुलफिल है। ठीक है, सिमिलरली a इज लेस देन जीरो होगा तभी जो मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूं वो फुलफिल होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर a इज ग्रेटर देन जीरो है तो जो पैराबोला का माउथ ओपन रहता है वो किधर की तरफ रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों। यहां पे अगर अपन देखें तो कहां रहेगा, डाउनवर्ड्स, कहां रहेगा बेटा, डाउनवर्ड्स की तरफ ओपन रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाऊं तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो आपका ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से, इस तरीके से होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है, ये डाउनवर्ड्स होगा, ये अपवर्ड्स होगा। क्लियर है, किसके केस पे, एक ही केस पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सपोज दैट, वैसे तो मैंने बता दिया था, आप अगर भूल गए तो अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं प्यारे बच्चों तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या होता है, इससे तो आप वाकिफ हो गए होंगे। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो देन द ग्राफ विल अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ coefficient of x square is less than zero then the graph open towards downward। क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और होती है, ये जो वैल्यू होती है ये यहां पे क्या होती है बेटा, मिनिमम होती है, सबसे मिनिमम वैल्यू आती है यहां पे। और यहां पे ये जो वैल्यू आती है ये सबसे क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। दोनों के केस में अलग अलग वैल्यूज होती हैं। इसके केस में ये सबसे मिनिमम वैल्यूज होती है और डाउनवर्ड्स के केस में ये सबसे मैक्सिमम वैल्यूज होती है, जो कि अपन फाइंड करते हैं फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ। क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ग्राफ के लिए केस फर्स्ट में अगर अपन बात करें तो केस फर्स्ट के लिए भी मैंने आगे की दो तीन चीजें बता दी थी। क्या बताया था, केस अपना फर्स्ट क्या है, a इज ग्रेटर देन जीरो। इसके लिए मैंने बताया था आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है,
d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन मैं आपको बता देता हूं कि ये abc कहां से आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, यही तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने के लिए यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म अपन यूज करते हैं प्यारे बच्चों, है कि नहीं। अब यहां से a आपको दिख रहा है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, c इज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, ये चीजें। तो यहां पे अगर वैल्यू रख रहे हैं और d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। इन तीनों कंडीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि तीनों कंडीशन में अलग अलग ग्राफ प्लॉट होंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। देखो पहली कंडीशन को अगर अपन कंसीडर करें, d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया कि जो सॉल्यूशन आएंगे पॉलिनोमियल के सिंप्लीफाई फैक्टराइज करने के बाद, वो रियल एंड इक्वल वैल्यूज आएंगे। रियल एंड इक्वल वैल्यूज आएंगे, उसके लिए अपन कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो रियल एंड इक्वल वैल्यू आएगी तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों आपका, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा और यहां पे जो वैल्यू होगी वो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होगी। किस केस में, फर्स्ट केस में आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करें, इफ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, इसके लिए मैंने आपका बताया था नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। रियल सॉल्यूशन होंगे लेकिन कैसे सॉल्यूशन होंगे, डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे। यहां पे जो ग्राफ प्लॉट करते हैं अपन, वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है प्यारे बच्चों। अब ये दो वैल्यूज हैं, क्या है, ये दो वैल्यूज हैं जो कि अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। किसके लिए, जब अपन वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं तो दो अलग अलग वैल्यू आ रही है। किसकी आ रही है, एक्स की। जब अपन उसको क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले, ग्राफ स्टार्ट करने से पहले एक रफ डायग्राम बना के बता दिया था कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको कुछ इस तरीके के ग्राफ दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल है जिसका भी ये ग्राफ है, उसके कितने सॉल्यूशन है, कितने जीरोज है। क्लियर है। तो अपन देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंटों पे कट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे देते हैं कितने जीरोज हैं भाई। ठीक है, चलो थर्ड कंडीशन की अगर बात करें, इस कंडीशन की बात करें तो इसमें ग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके रूट्स की बात कर लेते हैं। यहां पे जो रूट होता है वो क्या होता है, पहली बात तो यहां पे सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट आता है, ये इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों, क्योंकि इसके सॉल्यूशन जो आते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपन ग्राफ प्लॉट नहीं करते, तो अपन इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करेगा, मतलब कोई रियल वैल्यू इस पे आएगी नहीं। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ना, नंबर लाइन पे केवल और केवल रियल नंबर ही तो अपन प्लॉट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ी कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यहाँ पे कोई जीरोस नहीं आएंगे। तो ये तीन कंडीशन है बेटा केस फर्स्ट के लिए। इन तीनों कंडीशन का ये ग्राफ है अपना। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड अपना क्या कहता है बेटा, केस सेकंड कहता है इफ a इज लेस देन 0, अगर a 0 से छोटा है तो उसके लिए पहली कंडीशन अपन करेंगे इफ d इज इक्वल टू 0। ये बार बार तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन आएंगे वो कैसे आएंगे बेटा, रियल एंड इक्वल आएंगे। क्लियर है, रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल आ रहा है तो कंडीशन अपन ने देख ली, ग्राफ किस तरफ बनेगा, डाउनवर्ड। अब रियल एंड इक्वल आ रहा है तो कुछ ग्राफ ये ऐसे करते हुए किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए यहां पे आ जाएगा बेटा, ये ग्राफ बन जाएगा। और ये जो वैल्यू होगी ये इस केस में किसका काम करेगी, मैक्सिमम वैल्यू का काम करेगी। मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा इसके लिए। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकेंड कंडीशन इज d इज ग्रेटर देन 0। अगर d 0 से बड़ा हो तो यहां पे सॉल्यूशन का नेचर तो आप जानते हो, कैसा नेचर आएगा, रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे बेटा इसमें। क्लियर है। और रियल एंड डिफरेंट सॉल्यूशन आएंगे तो अपन ने जैसा कि केस फर्स्ट में डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम यहां पे बनेगा, बस ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड ओपन हो जाएगा। ये दो सॉल्यूशन होंगे बेटा और यहां पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्लियर है बेटा। ठीक है। केस थर्ड की बात करते हैं।
केस थर्ड क्या कहता है, इफ डी इज लेस देन 0, डी अगर 0 से छोटा है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, इट मींस अपन उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, या उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो रियल वैल्यू नहीं आएगी, तो अपन इसको विदाउट टचिंग द एक्स एक्सिस अपन इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। तो ये था अपना ग्राफ, इसको अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए प्लॉट करते हैं प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ग्राफ की बात कर लिए, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, क्लियर है। जीरोस एंड कोएफिशिएंट, क्लियर है बच्चों, ये टॉपिक अपन सीखने वाले, क्लियर। चलो तो यहां पे ये जीरोस की बात क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जीरोस क्या होते हैं, व्हाट इज जीरोस, तो मैं जीरोस को क्या कह सकता हूं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब जीरोस की बात करने से पहले मैं कुछ आपके मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूं, मेमोरी को ताजा करना चाहता हूं। वो कैसे ताजा करना चाहता हूं कि अपन यहां पे जीरोस की बात करें तो 9th क्लास में अपन ने क्या सीखा है, जीरोस के बारे में ये सीखा है 9th क्लास में कि जीरोस वो चीज, वो वैल्यू होती है जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। क्या करती है बेटा, सेटिस्फाई करती है। तो यहां से अगर जीरोस या सॉल्यूशन की अपन बात कर रहे हैं तो देखिए, अगर सपोज दैट मैंने लिख दिया पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल मेरा क्या है px, इसको मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2x, क्लियर है। मैंने लिख दिया कि ये मेरा गिवन पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x, मैं कहूंगा चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 is the zeros of given polynomial या is the solution of given polynomial। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके लिए मैं ये करूंगा कि px, ये जो px है इसकी वैल्यू निकालूंगा एट x इज इक्वल टू 0। तो बिफोर लर्निंग द जीरोस पहले अपन सीख लें कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकलता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर बेटा कोई पॉलिनोमियल ऐसे दे रखा है, px दे रखा है, सपोज करो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये दे रखा है, कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 पे मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चाहिए कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी। मैं आशा करता हूं कि ये सारे मेरे प्यारे बच्चे बड़े आसानी से क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 9th में पढ़ा है इसको कि x इज इक्वल टू 3 पे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, p3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 3 प्लस 3। तो यहां से क्या हो जाएगा 18 प्लस 6, और एक इसके इक्वल आ जाएगा 24। तो बेसिकली p3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है। सिमिलरली अब यहां पे मुझे क्या करना है, चेक करना है, चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 इज द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये x इज इक्वल टू 2 जो है क्या इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा, वैल्यू निकालूंगा। अब वैल्यू देखते हैं क्या है, वैल्यू आ रही है 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे देखेंगे 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे और पूछे, किसी भी वैल्यू को दे के पूछे कि क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो अपने को क्या करना है, उस पॉलिनोमियल की उसी वैल्यू पे, उस पॉलिनोमियल का उसी वैल्यू पे वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे मैंने यहां पे इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 3 पे क्या निकाल लिया था, वैल्यू निकाल लिया था। तो जो जिस वैल्यू को देगा कि भाई ये वैल्यू इसकी जीरोस है कि नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जिस पॉलिनोमियल के लिए पूछेगा उस पॉलिनोमियल की इस वैल्यू पे वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो वैल्यू जीरो आ रही है, वो वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये वैल्यू इसकी जीरोस होगी। क्या कह रहा हूं मैं, अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है एट x इज इक्वल टू 2 और वो वैल्यू 0 के इक्वल आए, तब तो ये वैल्यू जो गिवन है, ये वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरोस होगी, अदरवाइज
नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान से समझ लेना बेटा और कंठस्थ कर लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर? क्लियर है? चले आगे। तो ये अपन ने क्या सीख लिया, जीरोस और पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें अपन ने क्या कर ली, सीख ली। अब अपने को ये अगर क्लियर है बेटा, तो अब अपन जो भी रिलेशन सीखने जा रहे हैं वो सीखने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरोस की बात करूं तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले क्या है बेटा, देखते हैं। मैं लिखूं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, किसकी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लैंग्वेज के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं आपको समझा देना चाहता हूं व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, मैं इसको फैक्टराइज करने जाऊंगा या मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लिखूंगा ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। तो ये एक वैल्यू आ गई मेरी, क्यों, क्योंकि जो x की हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी, 1 थी, इसलिए x की कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई। लेकिन जैसे ही अपन किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे अगर इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो मैं देख रहा हूं यहां पे क्या है 1, तो 1 को मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 4, 4 का फैक्टराइजेशन करूंगा 2 2 जा 2 1 जा। अब मुझे इसका इस तरीके से पेयर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये आए विद साइन और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए। तो मैं देख रहा हूं बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मैं दो दो का पेयर बना लूंगा प्यारे बच्चों, यहां से क्या कॉमन होगा x, तो मुझे क्या मिलेगा x प्लस 2, और यहां से क्या कॉमन होगा प्लस 2, तो यहां से क्या मिलेगा मुझे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अगर इन दोनों में से मैं कॉमन लूं, इस दोनों एक्सप्रेशन में से, तो मुझे क्या कॉमन मिलेगा x प्लस 2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, एक एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2, क्या आ गई बेटा -2, और यहां से भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो बेसिकली अब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही है। लीनियर इक्वेशन में अपन ने देखा तो सिंगल वैल्यू आ रही थी, यहां पे अगर अपन देख रहे हैं तो 2 वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकाल लेते हैं, ये इस तरीके से जीरोज निकालते हैं, ये दोनों इसके जीरोज होंगे। जब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो कंप्लीटली किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया? तो ये जो दो वैल्यू आई है, एक को आप क्या कह सकते हो, अल्फा कह सकते हो, और दूसरे को बीटा कर सकते हो। ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, कोई जरूरी नहीं है कि इसी को अपन अल्फा कहेंगे, इसको अल्फा नहीं कह सकते। आपकी मन मर्जी किसी भी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। क्लियर है? तो 2 जीरोस आ रहे हैं, इसलिए मैंने 2 जीरोस अल्फा और बीटा के तौर पे कंसीडर किया। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या मैं समझाना चाहता था? चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, इट मींस मैं किसकी बात कर रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा हूं। तो इसको अपन क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, इसको अपन लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले के तौर पे ऐसे लिख सकते हो -b अपॉन ए, और इसको लिख सकते हो c अपॉन ए। क्या लिख सकते हो, -b अपॉन ए और c अपॉन ए। इट मींस सिंपल सा सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है।
लैंग्वेज फॉर्म में आपको समझने के लिए बताया, बेसिकली आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। और अल्फा और बीटा किसका काम करेंगे प्यारे बच्चों? जीरोस का काम करेंगे। बी और ए, सी और ए क्या काम करेंगे वो मैंने अच्छी तरीके से लैंग्वेज के फॉर्म में आपको बता दिया है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये किसका फॉर्मूला होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू px। अब जब इसके कोई गिवन पॉलिनोमियल होता है, उसका अपने को जीरोस निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं? लेट px इज इक्वल टू 0। जैसा कि ग्राफ प्लॉट करना होता था तो अपन px को क्या एज्यूम करते थे? y एज्यूम करते थे, तभी दो कोऑर्डिनेट अपन को मिलेंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी, तभी अपन अच्छी तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे, तभी पॉसिबल भी है ग्राफ। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मुझे इसे फैक्टराइज करना है तो मैं क्या ले लूंगा? लेट px इज इक्वल टू 0। अब मैं फैक्टराइज करूंगा बेटा, तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर, पहले तो मैं देखूंगा इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 12। 12 का फैक्टराइजेशन करूंगा प्यारे बच्चों, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा। तो यहां से ये 3 फैक्टर आए। अब इनको मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इन दो का पेयर बनाऊंगा। अब ये जो फैक्टराइजेशन आते हैं ना, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, जब वो फैक्टराइजेशन आते हैं इसको अपन इस तरीके से अरेंज करते हैं। जैसे सपोज करो मैं इन दोनों का पेयर बना लूं, या फिर मैं इन दोनों का पेयर बना लूं इसको अकेला छोड़ दूं, या इन दोनों का पेयर बना लूं इसको अकेला छोड़ दूं। तो मैं इन दोनों को पेयर बना रहा हूं और इसको अकेला छोड़ रहा हूं, तो मुझे जो चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मुझे जो पेयर बना है इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। अब ये 4 और 3 को मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये विद साइन मिलना चाहिए, तो मैं ऐड करूंगा तभी तो ये मुझे प्लस का 7 मिलेगा। अगर मैं माइनस करने जाऊंगा तो प्लस का 1 मिलेगा। 4 में से 3 को माइनस करने जाऊं तो प्लस का 1 मिलेगा। या तो फिर अगर मुझे माइनस चाहिए होता तो मैं माइनस का 4 माइनस का 3 लिखता, तभी तो ये दोनों ऐड होते और रिजल्टेंट क्या मिलता? माइनस का 7 मिलता। क्लियर है? तो इन सारी कंडीशन का अपने को क्या करना होता है? ध्यान रखना होता है बेटा। तो यहां से मैं अगर x कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 4, और यहां से प्लस का 3 कॉमन लूं तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेरा जो फैक्टराइजेशन हुआ वो क्या? x प्लस 4 और x प्लस 3। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको अपन क्या कर लेते हैं, इसको अपन इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पुट करते ही अपना सब कुछ जो भी वैल्यूज है, जो भी जीरोस हैं, वो अपने को मिल जाता है। देखो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस का 4, और यहां से बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया? -3। अब ये दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं, ये दो वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। अब अपने को वेरीफाई करना है कि क्या इनके जीरोस का सम इनके कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल, इनके जीरोस का प्रोडक्ट, ये जो फॉर्मूला इसको वेरीफाई कर रहा है, ये अपने को क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो यहां से देखें, इसको अपन ले लेते हैं अल्फा और इसको अपन ले लेते हैं बीटा। क्लियर है प्यारे बच्चों? इस फॉर्मूले में रखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? माइनस का 4, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू अगर मैं देखने जाऊं तो क्या मिल रहा मुझे? प्लस का 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे तो प्लस का 7 मिल रहा है। बच्चे बेसिकली गलती क्या कर देते हैं, जनरली हर ऑलमोस्ट बच्चों की गलतियां मिल जाती है कि ये जो कोफिशिएंट सेलेक्ट करते हैं ना, ये विद साइन सेलेक्ट नहीं करते। और सपोज दैट विद साइन सेलेक्ट भी कर लिया तो ये जो फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए है ना, इसमें अच्छी तरीके से पुट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो देखते हैं कि माइनस बी है, वो केवल और केवल 7 रख देते हैं और -7 बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले का -7 है और ये कोफिशिएंट का -7 है। अब अगर माइनस आ रहा है तो आपको सपोज दैट ऐसे लिखना पड़ेगा बेटा, अगर b की वैल्यू -7 आ रही है तो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में माइनस है तो उसको अपन एज इट इज -7 कर दें, यहाँ का माइनस उड़ा दें। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर आपको माइनस की वैल्यू आ रही है तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? प्लस का 7 दिख रही है, तो मैं क्या लिख दूंगा? -7 अपॉन, इसके बाद क्या है बेटा? a की वैल्यू कितनी है? 1। अब जैसे ही मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, यहां से तो -4, ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू -7, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा? -7 इज इक्वल टू -7। LHS इज इक्वल टू RHS अपने को मिल रहा है। इट मींस अपना फॉर्मूला करेक्ट है, मतलब जो भी जीरोस आ रहे हैं वो करेक्ट हैं और वेरीफाई कर रहे हैं इनके कोफिशिएंट को।
क्लियर है। इसी तरीके से मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो यहां पे भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कितना है, -4 मल्टीप्लाई बाई -3 इज इक्वल टू सी क्या है बेटा 12 अपॉन ए क्या है 1। ठीक है, तो -3 और -4 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 12 मिलेगा और 12 इज इक्वल टू 12 आ रहा है, मतलब दूसरी कंडीशन भी अपनी क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट और जीरोस की बात करते हैं तो इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके अपन क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं और जीरोस को पहले तो फैक्टराइज करके जीरोस निकालते हैं, देन इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगर क्लियर है तो थोड़ा सा और कुछ सीखते हैं। चलो अब देखते हैं बेटा, अगर सपोज दैट आपको सम ऑफ जीरोस इट मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, सपोज दैट 2 दे रखी है, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है, इट मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 3। तो अपना जो फॉर्मूला होता है फॉर राइटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ये होता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस, नेक्स्ट में अपन क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू पी एक्स। ये अपना पॉलिनोमियल आता है। क्लियर है बेटा, क्या आता है, पॉलिनोमियल। बेसिकली मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपके माइंड को क्लियर करना चाहूं, आपकी माइंड में जो इमेज बन रही है उसको क्लियर करना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी एक्स। और अगर सपोज दैट इस कंडीशन को यूज करते हुए मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या मिलेगा बेटा 3 इज इक्वल टू पी एक्स। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू 3 है तो मेरा जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। ये कब फॉर्मूला लगाना है, जब आपको सम ऑफ जीरोस दे रखे हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर के तौर पे क्या आएगा, वो पॉलिनोमियल आएगा जिसके जीरो का सम दिया है और जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसके दे रखे वो पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगा अपने आप ही कि वो पॉलिनोमियल क्या है। और आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको डेफिनेटली यही दोनों मिलेंगे। वैसे ये कोई परफेक्ट वैल्यू लेके नहीं दिया, लेकिन बुक में जो होगी वो वैल्यू परफेक्ट होगी कि पॉलिनोमियल आएगा उसको आप फैक्टराइज करोगे तो सम ऑफ जीरोस 2 आएगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अपन देखते हैं, ये सारी चीजें तो अपन ने किसके लिए सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए सीखा प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक। अब अपन जो देखने वाले हैं वो किसके लिए देखने वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। बेसिकली ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए या फिर एनटीएससी में एक आध क्वेश्चन इस पे बेस्ड आ जाए, क्योंकि बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही जो भी फॉर्मेशन बनता है वो पूछा जाता है। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में आ जाता है एनसीईआरटी की बात करें तो। क्लियर है। बाकी बहुत अच्छा लेवल जैसे आरडी शर्मा, मैं आपको प्रेफरेंस देता हूं कि आरडी शर्मा की बुक लो बेटा, आरडी शर्मा से करो, वहां पे करोगे तो वहां पे इसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं जनरली। तो अपनी नॉलेज तो इनहेंस करनी है, अपन तो हाई फाई बनने आए हैं, ऐसा कोई थोड़ी ना बेसिक सी चीजें पढ़ के डन करने हैं। तो अगर अपन बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसको लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखूं तो बेटा क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्लियर है, प्लस डी। क्लियर है बेटा, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो देख रहे हो अभी तक दो चीजें मैंने आपको बताई, लीनियर पॉलिनोमियल बताया और क्वाड्रेटिक बताया। दोनों में लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको यह बताया कि सिंगल जीरो आता है। कैसा जीरो आता है, सिंगल जीरो आता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया कि 2 जीरोस आते हैं। कितने जीरोस आते हैं बेटा, 2 जीरोस। सिमिलरली यहाँ पे कितनी पावर दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, तो इसके कितने जीरोस आएंगे, 3, जिसको अपन क्या नाम देते हैं बेसिकली, अल्फा बीटा और गामा। सपोज दैट ये अल्फा बीटा गामा क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, पहला जो फॉर्मेशन अपन बनाते हैं, सम ऑफ जीरोस
सम ऑफ जीरोस। तो क्या होता है बेटा, इसको अपन क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब आप ध्यान रखना, कहीं ऐसा कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि सर ने तो बताया था बी जो है वो किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का है। लेकिन बेटा वो किसके लिए था, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में बी जो है एक्स का कॉफिशिएंट है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। लेकिन इस पॉलिनोमियल के लिए ये जो है ये सारी चीजें किसके लिए है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं अपन, तो ये सारी चीजें किसके लिए हैं बेटा, इसके लिए हैं। समझ गए। तो ये जो a होगा ये किसका कॉफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब का। ये जो b होगा ये किसका कॉफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का। x का कॉफिशिएंट c और कांस्टेंट टर्म कौन होगा, d। इन चीजों का ध्यान रखना, यहां पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। सेकेंड वन क्या होता है बेटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस केस में अपन क्या लिखते हैं फॉर्मूला, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, सी अपॉन में ए। ठीक है, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में मैं अगर लिखूं, लैंग्वेज के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली यहां पे मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है क्या प्यारे बच्चों, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला जो होता है आपका वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको अपन क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी अपॉन ए को अपन लिख सकते हैं माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है प्यारे बच्चों। लैंग्वेज के फॉर्म में एज वेल एज जो एक्चुअल अपन ने जीरोस कलेक्ट किया उसके बेसिस पे जो अपना फॉर्मूला बनता है वो क्या है, ये सब। इसके अकॉर्डिंग अपन क्यूबिक इक्वेशन का क्या करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन जो कुछ भी होती है उसके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि उसके जीरोस को लेते हैं, देन जीरोस लेने के बाद इस कंडीशन के हिसाब से वेरीफाई करते हैं। क्लियर है, जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन पहले जीरोस निकालते हैं और क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, वैसा ही क्यूबिक में करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। और इसके लिए अगर मैं बात करूं कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा हो तो पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, फॉर्मूला हो जाएगा जब आपको तीनों चीजें क्या दे रखी होंगी, गिवन होंगी। क्लियर है। जब डीपीपी इसकी प्रोवाइड कराऊंगा तो इसके बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसको फैक्टराइज करके दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा वेरीफाई करके। क्लियर है। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये अपना आखिरी टॉपिक था आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित रहो, जी जान से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।